राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी गोपी जना यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम Prabhupada Krishna Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol पावन हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। परस्वभाव कर्माणि य प्रशंसति निन्दति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असत्य विनिवेशतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So we can recite this verse again. परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असत्य विनिवेशतः। हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। Okay. And connect it. जो भी व्यक्ति दूसरों के गुणों तथा आचरणों की प्रशंसा करता है या आलोचना करता है वह मायामय द्वैतों में फंसने के कारण अपने उत्तमोत्तम हित से शीघ्र विपद हो जाएगा। जिससे वह अन्यों पर प्रभुत्व दिखा सके। अन्य भौतिकतावादी लोगों की प्रशंसा करना तथा आलोचना करना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य जीवों की ईर्ष्या पर आधारित हैं, और ये मनुष्य को स्वार्थ, असली आत्महित अर्थात करिश्मा भावनामृत से नीचे गिराने वाले हैं। असत्य विनिवेशत का अर्थ है क्षणिक या असत्य में लीन रहने से। यह शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को न तो भौतिक द्वंद्व का सहारा लेना चाहिए, न ही अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की प्रशंसा या आलोचना करनी चाहिए। प्रत्युत उसे चाहिए कि वह भगवान के शुद्ध भक्तों की प्रशंसा करे और भगवान के विरुद्ध विद्रोह की मनोवृत्ति की आलोचना करे, जिससे मनुष्य अभक्त बनता है।
किसी को निम्न वर्गीय भौतिकतावादी की आलोचना यह सोचकर नहीं करनी चाहिए कि उच्च वर्गीय भौतिकतावादी अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को चाहिए कि भौतिक तथा आध्यात्मिक का अंतर समझे और भौतिक स्तर पर अच्छे तथा बुरे के फेर में न पड़े। उदाहरणार्थ, ईमानदार व्यक्ति नागरिक स्वतंत्रता तथा बंदी जीवन के अंतर को समझता है, जबकि मूर्ख कैदी सुविधाजनक तथा असुविधाजनक जेल की कोठरियों का अंतर जानता है। जिस तरह मुक्त नागरिक के लिए बंदी गृह की कोई भी अवस्था स्वीकार्य नहीं होती, उसी तरह मुक्त कृष्ण भावना भावित भक्त के लिए कोई भी भौतिक पद स्वीकार्य नहीं होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इंगित करते हैं कि बद्ध जीवों को उनकी भौतिकतावादी प्रतिष्ठाओं के आधार पर विभेदित करने के बजाय उन्हें भगवान नाम कीर्तन करने के लिए एक दूसरे के निकट लाना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करना चाहिए। कोई अभक्त या निम्न कोटि का ईश्वरयालु भक्त लोगों को भगवत प्रेम के स्तर पर एक करने में रुचि नहीं रखता, अपितु वह साम्यवादी, पूंजीवादी, श्वेत, श्याम, धनी, निर्धन, उदार तथा कट्टर जैसी भौतिक उपाधियों पर बल देकर उन्हें व्यर्थ ही विलग करता रहता है। भौतिक जीवन सदा ही अपूर्ण, अज्ञान से भरा तथा अंततः निराशाजनक होता है। इसलिए अज्ञान के उच्च तथा निम्न रूपों की प्रशंसा तथा आलोचना करने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि वह दिव्य सच्चिदानंद स्तर पर कृष्ण भावनामृत में लीन रहे। हरे कृष्णा। फिर बताते हैं कि हम दूसरे इंसानों के बारे में हम आलोचना ना करें। ये बात पता है, कोई गरीब है, कोई अमीर अमीर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई गरीब परिवार का है, कोई धनी परिवार का है। ये आलोचना क्यों नहीं करना चाहिए? ये बता रहे हैं कि क्योंकि ये स्थिति जो है ये अशाश्वत स्थिति है। जैसे अमेरिकी लड़के लड़कियों को प्रभुपाद जी ने बोला, आपको खूबसूरत शरीर मिला, पैसा भी आपके पास बहुत, लेकिन ऐसा मत सोचो कि हमेशा के लिए रहेगा। आज है कल नहीं रहेगा। अभी जो अमेरिका में शरीर मिला है आपको, अगले दिन वही व्यक्ति कोई कुत्ता के शरीर में हो सकता है। ऐसे बोले प्रभुपाद जी, ये क्षणभंगुर है शरीर। जो नश्वर है उसके बारे में प्रशंसा मत करो, ये बात बताते हैं। क्योंकि इस दुनिया में लोग बोलते हैं ये तो सिर्फ लाखपति है लेकिन वो करोड़पति है। ऐसे मत बोलो, बोलते हैं, क्योंकि जो आज करोड़पति है कल वो भिखमंगा भी बन सकता है। जो आज लाखपति है वो अरबपति खरबपति भी बन सकता है। इसलिए ये परिवर्तनशील दुनिया है ये। इसमें हम लोगों के बीच में तुलना ना कर, क्योंकि तुलना करने से, अभी आप लोग विद्यार्थी हो, अगर आप तुलना करोगे, मुझे सी ग्रेड मिला, मेरे फ्रेंड को ए ग्रेड मिल गया करके आप ईर्ष्या करते हो। कहीं तो कभी रोते हो, कभी लालसा होता है आपके मन में, उसके कारण आपका नींद उड़ जाता है, आपके मन शांति खत्म हो जाता है। लेकिन अभी जिसका ए रैंक मिला उसका अभी सी नहीं तो एफ भी मिल सकता है कभी, करेक्ट है ना? क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। अगर एक पार्टी जीत गया, दूसरा पार्टी हार गया, जो पार्टी हारता है इस बार अगले बार वो जीत भी सकता है वो। इस तरह परिवर्तनशील दुनिया में आलोचना मत करो। तो एक उदाहरण देते हैं। एक जेल में अगर कोई बोलेगा, अरे उसको सी क्लास जेल में डाला है, मुझे ए क्लास जेल में मिला है, लेकिन जेल तो जेल ही है ना? ए क्लास जेल में भी आपको हथकड़ी लगता है, सी क्लास जेल में भी लगता है। तो हमें तुलना करना चाहिए जो जेल के अंदर है, जेल के बाहर है। इस तरह मुक्तात्मा कौन है, बद्धात्मा क्या है, वो तुलना करो। बद्धात्माओं के आपस में तुलना मत करो, बोलते हैं। लेकिन सारे दुनिया की तुलना तो लोग आपस में ही करते हैं, करेक्ट है ना? इसलिए तो आलोचना होता है। तो आलोचना होने से क्या समस्या है हम बताएंगे उसके बारे में। देखिए, अभी आजकल लोग बोलते हैं अरे बहुत ठंडी बजता है सुबह। ऐसे सैकड़ों लोगों के पास बोलते हैं कि ठंडी बजता है, ठंडी बजता है, ठंडी बजता है, समय की बर्बादी करते हैं। क्योंकि ठंडी बजने के बाद गर्मी का मौसम तो आने वाला है, तभी क्या बोलेंगे, अरे बहुत गर्मी हो गया, गर्मी हो गया, गर्मी। तब उसके बाद बारिश का मौसम हो गया, अरे बहुत बारिश हो गया, बहुत बारिश हो गया, बहुत बारिश हो गया।
ऐसे बोलेंगे। तो इस दुनिया में जो परिवर्तन होने वाली चीज़ों के बारे में अगर हम आलोचना करते रहेंगे, इससे प्रजल्प होगा। और प्रजल्प करने से समय छूट जाएगा हाथ से। एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी को बोला, "क्यों मैं नाम जप नहीं सकता हूँ? मेरे घर की परिस्थिति क्या है?" 2 घंटे में बोला उसने। प्रभुपाद ने बोला, "वो 2 घंटे में तुम्हारा सवाल-माल हो जाता था।" हाँ, अनेक लोग अनेक विषयों के बारे में बातचीत करते हैं इस दुनिया में, और खास करके युवा अवस्था में हम लोग दूसरों से तुलना करते हैं। अरे उसको देखो, वो उसके पास बढ़िया बाइक है, उसके पास बढ़िया गाड़ी है, उसके बाद महँगा मोबाइल है। देखो, मेरे पास साधारण मोबाइल है, उसके पास महँगा मोबाइल है। मेरे पास साधारण बाइक, उसके बाद और बढ़िया बाइक है। तो उसके पास महँगा गाड़ी है। मुझे नौकरी लगा 4 लाख पर annum, उसको नौकरी लगा 10 लाख पर annum लग गया है। तो लोग तुलना करते रहते हैं इस तरह का। तो ये बेवकूफ़ी है करके प्रभुपाद जी बोलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि दोनों बद्ध जीव है। 4 लाख साल में मिलने वाला व्यक्ति भी बद्ध जीव है, और 10 लाख वाला भी बद्ध जीव है। दोनों बद्ध अवस्था में दुःख से पीड़ित है। एक दिन एक सिनेमा एक्ट्रेस आई उधर चौपाटी मंदिर में। जब गेट के अंदर वो घुसकर अंदर चलती हुई आई, पीछे इतने सैकड़ों लोग आने लगे उसके पीछे, पीछे, पीछे आने लगे। उस सीढ़ी में चढ़ रही थी, वो भी चढ़ते रहे पीछे गए। प्रभुपाद जी को देखी भगवान को जाकर दर्शन दे रही है। वो ले रही है भगवान के दर्शन, सब लोग उसका दर्शन ले रहे हैं। देख रहे थे सब। उसके बाद दर्शन होकर वैसे राउंड मारकर परम पूज्य राजनाथ महाराज बैठे थे कमरे में। उधर उनके सर्वेंट को बोला था उन्होंने, महाराज को कुछ डोनेशन देना है मुझे, आपके इस्कॉन मंदिर को। ऐसे बोलकर आई, असिस्टेंट लेकर आया उनको। हम 7-8 ब्रह्मचारी बैठे थे महाराज के रूम में। तो बहुत फेमस एक्ट्रेस है वो, हाँ, कोई। तो महाराज के कमरे के बाहर उन्होंने नमस्कार किए उन्होंने। महाराज ने ऐसे बोला, महाराज जी, आई वांट टू गिव अ डोनेशन फॉर योर टेंपल। ऐसे आकर अंदर डोनेशन दिया और आशीर्वाद मांगा अपने परिवार के ऊपर, हाँ। ऐसे 2-3 मिनट बात करके वो निकल गई। तो जाने के बाद महाराज बोल रहे थे, देखो कितना दुःख भोगे रही है, देखो ये। ऐसे बोले महाराज। एक ब्रह्मचारी ने पूछा, महाराज दुःख क्या है? इसको तो अच्छा शरीर मिला है, अच्छा खूबसूरत शरीर मिला है, सारे दुनिया करोड़ों लोग इनको देखते हैं मूवी थिएटर्स में, हाँ, जगत प्रसिद्ध है। लेकिन महाराज बोले, देखो गीता में भगवान बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो ये है खूबसूरत शरीर में, लेकिन इसको भी व्याधि होता है, हाँ? इसको भी बुढ़ापा होगा, इसको भी व्याधि होगा, हाँ? ये भी एक दिन ये शरीर मर जाएगा, करेक्ट है ना? तो ये नश्वर शरीर है, उसमें बैठकर ये भी दुःख भोग रही है, ये हमें जानना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का खूबसूरत शरीर हो, तो हम सोचते हैं कि चकाचक शरीर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनका, हाँ? ऐसा हम सोचते हैं। सब शरीर में समस्या है। इसलिए इधर बताते हैं, दुनिया में क्या ऊँचा, क्या नीचा, इसको तुलना मत करो, बताते हैं। जो व्यक्ति मुक्त आत्मा है, जो बद्ध आत्मा है, उनको देखो। क्योंकि मुक्त आत्माओं के साथ, जैसे प्रभुपाद जी मुक्त आत्मा हैं, उनके संग से हम भी मुक्त हो जाएँगे। ये बात, अब ये बात से हमको लाभ क्या होगा, ये श्लोक समझकर मैं आपको बताऊँगा। हम लोग भक्तों के समूह में रहते समय, हम अगर आलोचना करेंगे दूसरे भक्तों के बारे में, उससे क्या हो सकता है? निंदा हो सकता है, परनिंदा। परस्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति, बताते हैं। दूसरों के स्वभाव, दूसरों के कर्म के बारे में आलोचना मत करो, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब है, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग स्वभाव होता है। कोई धीरे से सेवा करता है, कोई तेजी से करता है, हाँ? कोई कोई व्यक्ति है, उसके मधुर कंठ नहीं है, गा नहीं पाता है उतना। दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छा गाएगा। एक एक वक्त है, उतना अच्छी तरह प्रवचन नहीं दे पाएगा, दूसरा बहुत अच्छी तरह प्रवचन देगा वो। तो हमारे अंदर ये तुलनात्मक भावना आता है, भक्तों को देख कर। हमें शास्त्र बताते हैं, जिनमें जो नहीं है वो मत बताओ, जिनमें क्या है वो बताओ। जैसे चमेली के पास क्या है? सुगंध है उसके पास। और कमल के पास क्या है? मधु है। और जरबरा है, नहीं तो सूर्यमुखी, ये सनफ्लावर है।
हाँ, उसमें क्या ब्यूटी है, सुंदरता उसमें। तो कुछ एक फूल के पास सुंदरता है लेकिन मधु नहीं है, हाँ? और चमेली के पास सुगंध है लेकिन उतना बड़ा नहीं है, वो छोटा है। कमल जो है उसमें मधु है, ऐसे। तो अलग अलग फूलों के पास अलग अलग क्षमता है, जो क्षमता है उसको अप्रिशिएट करो, ऐसे बताते हैं। इस तरह कुक्कू है, वो क्या कर सकता है, गाता है वो, है? और मोर है, क्या कर सकता है, नाच सकता है वो। इस तरह कुत्ता है, क्या कर सकता है, घर की सुरक्षा दे सकता है। घोड़ा तेज से दौड़ सकता है। गाय दूध दे सकती है। बैल खेत जोत सकती है। और बिल्ली चूहे को दूर रख सकता है। घोड़ा सवारी में जा सकता है। गधा बोझ उठा सकता है। भगवान हर एक जीव को एक यूनिक पोटेंशियल, यूनिक कैपेबिलिटी दिया है भगवान ने। तो आपके अंदर भी ऐसा होगा कुछ यूनिक पोटेंशियल। एक फार्मूला बताएंगे आपको, IBM स्माइल, याद रखिए आप। हाँ, IBM स्माइल। किसी को IBM में नौकरी लग गया, उसने स्माइल किया, हाँ, ऐसा है IBM स्माइल। I फॉर इंट्रा पर्सनल। इंट्रा पर्सनल का मतलब है जो फिलोसॉफिकल आदमी है उसको कमरे में 100 किताब देकर छोड़ दो, वो साल भर पढ़ता रहेगा, बाहर भी नहीं आएगा वो। हाँ? ऐसे कुछ लोग हैं, वो लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्र है। बी का मतलब है बॉडी कैपेसिटी। कुछ लोग स्पोर्ट्स में पटु हैं, हाँ? कुछ लोग म्यूजिकल में पटु हैं, हारमोनियम बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, खतर बजाते हैं, गाते हैं अच्छी तरह, है। और कुछ लोग स्पेशल विजुअल का मतलब आर्टिस्ट है, हाँ? फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, उसमें उनको एक्सपर्ट है। और एम इज मैथमेटिकल। कुछ लोग का मैथमेटिकल लॉजिकल है उनका थिंकिंग, है। और कुछ लोग इंटरपर्सनल है, उसका मतलब है दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, हाँ? इंटरपर्सनल डीलिंग। वो लोग ह्यूमन रिसोर्सेस, नहीं तो मार्केटिंग, सेल्स, इसमें जाते हैं वो लोग। इंटरपर्सनल। एंड एल इज लिंग्विस्टिक। कुछ लोग 4-5 भाषा सीख लेते हैं। कितने लोगों को 4 भाषा मालूम है आपको? करेक्ट है, उनको 4 भाषा मालूम, करेक्ट है ना? ऐसे कुछ लोग सीख लेते हैं, ऐसे लिंग्विस्टिक। और ई इज इको फ्रेंडली। हाँ, कुछ लोगों को एनवायरनमेंट को बचाना वही उनके जीवन का लक्ष्य है। देखा आपने, कुछ लोग ऐसे उसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। आप इधर जो बैठे हो, आप सबके अंदर ये 8 चीज मैंने बोला आपको, इसमें से कम कितने लोगों को एक में ज्यादा रुचि है? हाथ ऊपर कीजिए। अभी 8 बताया मैंने, बस 4 ही लोग हैं बस। और भी हाथ उठ गया, ठीक है। हाँ? हर एक का टैलेंट होगा इसमें, किसी फील्ड में आपको। तो भगवान ने हम लोगों को यूनिक तरीके से बनाया है इस तरह। और आप आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, और भगवान की ऐश्वर्य का एक अंश आपके पास है, हाँ? या तो म्यूजिकल टैलेंट है, इंटरपर्सनल टैलेंट है, मैथमेटिकल है, कुछ तो है आपके पास एक टैलेंट। अगर आप ये बात समझ लेते हो, आप उस टैलेंट को लेकर वर्धन करके उसमें निपुणता प्राप्त करके आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ संतुष्ट होकर आप रह सकते हो आप उसमें। साथ साथ दूसरे लोगों में भी उनकी कला को देखकर आप अप्रिशिएट करोगे और उनमें उनको दोषारोप नहीं करोगे। आजकल लोग क्या करते हैं, तुम्हारा CGPA कितना है, तुम नौकरी किधर लगा, तुमको वेतन कितना मिलता है, तुम कैसे दिखते हो, गोरा हो काला हो, ये सब लोग पूछते हैं। सो आर यू ह्यूमन डूइंग्स और आर यू ह्यूमन बीइंग्स? बट पीपल डोंट थिंक अबाउट ह्यूमन बीइंग, दे टॉक अबाउट ह्यूमन डूइंग। डूइंग के बारे में पूछेंगे, क्या व्हाट हैव यू डन, पूछते हैं। आपको कुछ बड़े चीज करने की जरूरत नहीं। आप अपने ही यूनिक पोटेंशियल में स्थित रहोगे तो हर एक जीव के पास कुछ कला है, भगवान ने दिया है, हाँ? आप देख सकते हैं। तो एक नया जन्मा शिशु जो है, छोटा बच्चा, 6 महीने का, 1 साल का बच्चा जो होता है, वो अपने माता पिता दादा दादी को क्या करता है? वो कुछ नहीं करता हो, फिर भी लोग उसको प्रेम करते हैं, करेक्ट है ना? इज सिंपली अ चाइल्ड। आप देखेंगे इस तरह एक पेड़ स्वाभाविक रूप से छाया प्रदान करता है, स्वाभाविक रूप से फल फूल देता है। वो उसको कॉलेज में जाकर कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं उसको, पेड़ को ऐसे। इस तरह हर एक आप जो बैठे हो, इफ यू नो योर ओन यूनिक पोटेंशियल एंड अदर्स यूनिक पोटेंशियल्स, you can respect yourself and respect others also. You will have self-esteem and not inferiority complex.
आप दूसरों को भी आदर दे सकते हो। तो हर एक जीव के अंदर जो भगवान की ओर भक्ति भाव है, वो ही उनका सबसे बहुत बड़ा योग्य माना गया है। भगवान खुद बताते हैं, भक्ति के द्वारा ही मुझे आप समझ सकते हो। भक्ति के बिना, इसलिए भक्ति करने के लिए आपके पास क्या योग्यता की जरूरत है? कोई बोलेगा प्रभु जी कम से कम 20-25 को होना चाहिए भक्ति करने के लिए, ऐसे कोई बोल सकता है? ध्रुव महाराज का वयस क्या था? 5 वयस था, करेक्ट है ना? भक्ति किया उन्होंने। और हनुमान तो एक वानर के शरीर में थे, जटायु भी एक वानर के शरीर में थे। और जो अ, शबरी थी, वो बूढ़ी थी वो, हाँ, उनका 90 से ज्यादा उम्र था उनकी। आप देखेंगे भक्ति करने के लिए आपको कुछ भी योग्यता जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति करने के लिए आपको रुचि होनी चाहिए बस। इफ यू आर रेडी टू डू भक्ति, गॉड डजंट डिमांड एनी क्वालिफिकेशन। प्रभुजी बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो श्लोक में भगवान क्यों पत्ता बोला? क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक पत्ता, एक फल फूल को तोड़कर दे सकता है भगवान को। भगवान नहीं बोलते हैं कि मैं लक्ष्मीपति हूँ, तुमको कम से कम करोड़पति होना पड़ेगा। ऐसे भगवान नहीं बोलते, कोई भी आ सकता है मेरे पास। जैसे गरीब से गरीब एक सुदामा आ गया भगवान के पास, करेक्ट। कुरूप से कुरूप एक कुबड़ी आ गई, क्या नाम था उनका? कुब्जा, भगवान के पास आ गई। ऐसे गरीब लोग भी आ सकते हैं, कुबड़ी लोग भी आ सकते हैं भगवान के पास। गए गुजरे लोग, हिप्पी भी आ गए भगवान के पास, हैप्पी बन गए वो लोग। कैसे पतित से पतित लोग, जैसे बहुत पवित्र बन गए वो लोग, प्रभुपाद के संपर्क में आकर हरिनाम करके, आप देख सकते हैं ऐसे। हाँ, पापी से पापी, बड़ा पापी, जो मृगारी था, वो हरिनाम लेकर महान भक्त बन गया वो, है ना? ये क्रूएल मृगारी बिकेम कंपैशनेट मृगारी। और भी एक ब्राह्मण जो पतित होकर वो पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार सब में फंसा हुआ एक अजामिल, एक नारायण का नाम पुकार कर उत्तम भक्त बन गया वो। और नरकगामी था पहले, लेकिन वैकुंठगामी हो गया वो। ऐसे भगवान के नाम लेकर ऐसे। तो इसलिए अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति भी भक्ति में जुड़कर पवित्र से पवित्र महान पुरुष बन सकता है। ये भक्ति मार्ग की शक्ति है। हाँ, इसलिए किसी के अंदर अयोग्यता नहीं देखना चाहिए हमें। जब हम अयोग्यता देखते हैं तब हम आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करने के लिए भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक है, सब लोग पीछे बोलिए। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। आपके बोलचाल कैसी होनी चाहिए? 5 गुण होनी चाहिए उसमें। पहले बताते हैं अनुद्वेगकरम, बोलते हैं कि दूसरों को उत्तेजित मत करो आपके बोलने से। ऐसा मत बोलो कि लोग उत्तेजित हो जाते हैं आपसे। दूसरा बताते हैं सत्यम, सत्य बोलो। प्रिय, प्रेम से बोलो। हितम, हितकारक बोलो। और स्वाध्याय अभ्यसनम, शास्त्र पढ़कर समझकर उसके अनुसार जीवन जीकर उसके बाद बोलो। ऐसे 5 चीज बताते हैं। तो पहला चीज जो है अनुद्वेग कर्म, अनावश्यक दूसरों को उत्तेजित मत करो। आप देखेंगे प्रभु रामचंद्र जो है, उनके बात में कितना मिठास है। 3 चीज बताया जाता है, मृदुभाषी, मितभाषी, पूर्वभाषी। ये रामायण में 3 बात आता है उनके बारे में। मृदुभाषी का मतलब है हमेशा प्रभु रामचंद्र की वाणी में मिठास था। जैसे कोयल कुहू करती है, अभी कोयल है, काक है। हाँ, काक ऐसे आवाज करती है, क्रैंक 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 ऐसे आवाज करती है। कोयल कुहू, हाँ, सुंदर आवाज है उसका। तो कोयल जो है क्या कहता है मालूम है आपको? ये आम का जो बर्ड होता है ना, बर्ड ऑफ अ मैंगो, पहले छोटा होता है, देखा आपने उसका, बाद में बड़ा होता है, उसको कहता है कौन? कोयल। काक क्या कहता है? वो नीम कहता है, गाता है नीम, बोलता है कर्कश। हाँ, काक। और जो कुक्कू है, कोयल, वो कहता है अच्छी चीज कहता है और बोलता भी है अच्छे। इसलिए हम जो कहते हैं बोलते हैं, दोनों का संबंध भी है, आप देख सकते हैं। हाँ? तो रामचंद्र का मृदुभाषी बोला गया है, उनके बोलने का
ढंग बहुत मधुर था। उदाहरण देंगे उसका। एक बार लक्ष्मण ने जब पता चला उनको कि वनवास का दंड दिया गया प्रभु रामचंद्र को, नाराज हो गया लक्ष्मण। बोला कि भैया, आप माता पिता के बात क्यों सुनते हो आप? मेरे बात सुनो। उन्होंने बोला, देखिए हमारे पिताजी कामुक है, 3 पत्नी है उनकी, उनमें कैकेयी के ऊपर वो आ सकते हैं क्योंकि वो खूबसूरत है। और कैकेयी जो है अपने पुत्र के ऊपर आ सकता है, अपने पुत्र को राजा बनाना है उनको। इस तरह के दोनों अपने अपने एजेंडा लेकर इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन लोगों की बात आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आप राजा बनो, कौन आपको रोकने वाला? मैं हूं इधर, मैं देख लूंगा, ऐसे बोला उन्होंने। रामायण में आता है इस तरह का बात। तब प्रभु रामचंद्र ने बोला लक्ष्मण को, लक्ष्मण शांत शांत हो जाओ, इस तरह मत बात करो। हमारे पिताजी मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ? तो मैं उनके लिए प्राण जैसे हूँ। और हमारे माता जो है कैकेयी माँ, चारों बच्चों में मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। हाँ? इसी तरह कौशल्या भरत को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। उन दोनों माता जो होते हैं अपने ही बेटे हैं, अपने बेटे से भी ज्यादा दूसरों के बेटों को प्रेम करती थी वो, ऐसे। हाँ? इतना वात्सल्य था उनमें। कैसे माँ ऐसे पिता कैसे मुझे वनवास के लिए भेज सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है, इसका कारण है ये मेरे ही तकदीर में लिखा है, और ये लोग मेरे तकदीर के हाथ में कठपुतली बन चुके हैं बस। इनके अंदर लेश मात्र भी दोष नहीं है इनका। तो और भी भगवान ने बोला, अगर मेरे तकदीर मुझे जंगल में लेके जा रहा हो, मतलब मुझे जंगल में कुछ अच्छे चुनौतियां होंगे और मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल हो सकता है जंगल में भी। जंगल में मंगल हो सकता है, ऐसी संभावना है। क्योंकि जो भी हमारे तकदीर में लिखा है वो ये एक मौका है हमारे लिए। उसको मौका के रूप में लेकर मैं जंगल जाऊंगा, कुछ तो अच्छा होगा, ऐसे भगवान बोले। किसको? लक्ष्मण को बोले भगवान। ठीक है, माता पिता को भी कोसा नहीं, तकदीर को भी कोसा नहीं। ये उनकी भाषा ऐसे होती है, ये मृदु भाषा होती है उनकी। इसी तरह जब भगवान सुग्रीव के साथ मैत्री जोड़ा, दोनों एक अग्नि को जलाकर प्रदक्षिणा की। उसके बाद भगवान ने बोला कि आज से मैं तुम्हारा मित्र हो चुका हूं। द फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज सर्विस। इसलिए बताओ मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? ऐसे भगवान ने पूछा। जो एक लेक्चर में मैंने बोला फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज सर्विस, ये एक व्यक्ति सही बोल रहा था, करेक्ट प्रभु जी। अगर मैं किसी का फ्रेंड बन गया तो मेरे फ्रेंड मुझे करना चाहिए कुछ, ऐसे बोल रहा था। लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोला। द फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज सर्विस, सो टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। तब सुग्रीव ने बोला कि मेरी धर्मपत्नी जो है रूमा, उसको वाली ने उठा कर लेके गया है। अभी वो राजा है, बलशाली भी है, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, इसलिए मैं उसके विरुद्ध युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप हो सकता है तो आप मुझे मेरी बीबी को वापस लौटाइए। ऐसे प्रभु रामचंद्र ने विनती की। उस समय प्रभु रामचंद्र का भी धर्मपत्नी जो सीता है उसका अपहरण हुआ था। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने एक भी बात उसके बारे में सुग्रीव को नहीं बोला। ऑलरेडी ही इज इन अ प्रेडिकमेंट ऑफ हैविंग लॉस्ट हिज वाइफ, बट ही नेवर स्पोक अबाउट दैट टू सुग्रीव। हाँ, इसका मतलब क्या है? वो इतने मृदुभाषी हैं भगवान प्रभु रामचंद्र, अपने दुख को छुपाकर दूसरों के दुख को निवारण करने के लिए यत्न कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। इज देयर एनीबॉडी लाइक दैट इन दिस वर्ल्ड? इसलिए उनका उनका चरित्र इतने उत्तम है। हाँ, सब मनुष्यों के लिए एक आदर्श है वो। हाँ, इस दुनिया में किसी को भी मिलो, पूछो, पहला चीज अपने बारे में बोलेगा और अपना प्रॉब्लम क्या है बोलेगा वो। हाँ, और आपको पूछेगा कि आप सॉल्व कर सकते हो क्या? कोई भी हो, करेक्ट है ना? कौन है इस दुनिया में जो अपने प्रॉब्लम को छिपाकर आपको मदद करेगा? हाँ? और दोनों का प्रॉब्लम एक समान प्रॉब्लम है। इनका भी पत्नी का अपहरण, उनका पत्नी का अपहरण। लेकिन उन्होंने इतना भी नहीं बोला कि अच्छा तुम्हारा हो गया क्या, बीवी का मेरा भी हो गया, ऐसा नहीं बोले वो। हाँ? वो बोले कि ठीक है, तुम्हारा समस्या को हम सुलझ जाएंगे। आई एम योर फ्रेंड, आई एम हियर टू सर्व यू, नॉट टू एक्सप्लॉइट यू। ये उनकी भावना थी। इसी तरह जंगल में
प्रभु रामचंद्र जब गए सरयू के तट में, अनेक नाविकाओं को देखा उन्होंने। उन नाविकाओं का एक लीडर था, का नाम था गुहा। वो निषाद जाति का था वो। तो प्रभु रामचंद्र ने दूर से देखा उसको। इनको मालूम था कि ये गुह उनके महान शुद्ध भक्त था भगवान के। तब तुरंत भगवान ने लक्ष्मण के हाथ पकड़कर भागने लगे भगवान उनकी ओर। किसकी ओर? गुहा की ओर। ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस जमाने में अगर कोई सूर्यवंशी है, राजा का पुत्र है, वो भी राजा का पुत्र तो राजा होने वाला है ना, वो खड़ा रहेगा। अगर कोई निषाद जाति का कोई हो, नौकर चाकर हो, वो उसकी ओर भाग कर आना चाहिए। हाँ, इसके बदले ये उनकी ओर भाग कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके ही शुद्ध भक्त हैं। भक्त को देखकर भाग रहे थे भगवान। तो गुह भी आया, और गुह जो था वो एक बोटमैन था। ये क्या बोलते हैं बोटमैन? नाविका, नाविक बोलते हैं, नाविक बोलते हैं। वो नाविक था वो। तो नाविक था। वो लोग, अगर कोई राजा का बेटा हो, सूर्यवंशी हो, वो दूर से ही वो लोग हाथ जोड़ते थे, आदर देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मैं भी नौकर चाकर जैसा हूँ। लेकिन इधर आप देखेंगे, गुहा उनकी ओर भागते हुए आया। वो भी आकर भगवान को आलिंगन किया उसने। हाँ, क्योंकि प्रेमावेश में आकर अपने जाति पाति को भूल गया, वो अपने उपाधि को भूल गया। कौन? हाँ, गुहा। और भगवान ने भी उनको दोष नहीं देखा। है, मैं राजकुमार का बेटा हूँ, आलिंगन क्या कर दिया तुमने, डालो इसको जेल में, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। हाँ, भगवान समझ लिया कि ये प्रेम के वश में आकर इन्होंने मुझे आलिंगन किया है। हाँ, हालांकि उनका स्थिति अलग है, मेरा स्थिति अलग है। भगवान ने परवाह नहीं किया। तो उनके व्यवहार इतने मधुर हैं कि एक नाविक भी अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक, अपने जाति पाति इत्यादि की उपाधियों को भूलकर भगवान को प्रेम से आलिंगन दिया उसने। ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। तो प्रभु रामचंद्र की व्यवहार बताया। वो मृदुभाषी बोला मैंने, वो मीठे बात बोलते हैं। मीठे बात बोलने वाले जो होते हैं, उनको तुलना किया गया है एक सुगंध वाले पुष्प से। अगर एक सुगंधी पुष्प हो दूसरे कमरे में, हम वो सुगंध की ओर भागते हैं। किधर है इतना सुंदर फ्रैग्रेंस आ रहा है, ठीक है ना, चलो जाको देखो। लेकिन अगर ये गटर में स्टैग्नेटेड वाटर है, पानी रुक गया है, एकदम बास आ रहा है, आप उससे दूर भागोगे, आप गटर निकट नहीं आओगे। अगर एक कमरे में आप ठहरे हैं, इधर से बास आ रहा है, तुरंत आप बोलेंगे प्रभु जी हमारा कमरा बदल दो, इधर हम रहना चाहते हैं, बोलेंगे ना। इस तरह जो लोग कर्कश बात करते हैं, वो गटर की बात के बराबर है, गटर जैसा। जो लोग मृदुभाषी होते हैं, प्रभु रामचंद्र जैसे, वो किसके समान है? सुगंधी पुष्प के समान, जो आकर्षित करता है लोगों को। ऐसे तो चैत्र महाप्रभु भी ऐसे थे। ऐसे बताया कि जब भक्तों की प्रशंसा करते थे, जैसे उनका 5 मुख से प्रशंसा करते थे, ऐसे भी 5 माउथ्स, ऐसे ग्लोरीफाई करते थे उन्होंने। तो कृष्ण भगवान भी जब जंगल में प्रवेश करते हैं वृंदावन में, अपने बड़े भाई बलराम को लेकर, उधर कोयल कुहू कर रहा है, मोर नाच रहा है भगवान को देखकर। वो सब किससे प्रेरित हैं बताइए? वृंदावन के जंगल में, हैं? कृष्ण से। लेकिन कृष्ण ने भैया को क्या बोला? भैया देखो, आपको स्वागत कर रहा है कोयल, आपको देखकर नाच रहा है मयूर, और पेड़ अपने डालियों से बलिदान दे रहा है आपको फूल और फल। आप फूल को उठाकर अपने टर्बन में पहन लीजिए, और फल को उठाकर खाइए, तो पेड़ खुश हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे, ऐसे बोले। तो ये ये भी एक मृदु भाषा का एक लक्षण है। हाँ? जैसे प्रभु रामचंद्र ने गुह को बोला, गुह ये मेरा भाई है, इसलिए ये आपका भाई है। ये अयोध्या मेरे पिता का राज्य है, वो आपका राज्य है, ऐसे बोले। हाँ? इसी तरह किसी के घर में आप जाएंगे, अगर आप पूछो उनको, प्रभु जी इधर बैठ सकते हैं क्या सोफा में? वो बोले क्या प्रभु जी, कहीं भी बैठे, ये तो आपका घर है। लोग बोलते हैं ना, कितने लोगों ने सुना है ऐसे, बोलते हैं ना लोग ऐसे हैं। तो किधर से, कैसे लोगों ने सीखा? प्रभु रामचंद्र से सीखा ऐसे। हाँ? क्योंकि इतना मीठा भाषा है उनकी। ये पूछना क्या है, जैसे आप पूछते हैं, थोड़ा आपका गाड़ी आधा घंटा के लिए लेकर जाकर आ सकते हैं क्या? पूछना क्या है, आपका गाड़ी है, बोलते हैं ना लोग।
ऐसा मत सोचो कि आपका गाड़ी बोल दिया को लेके जाओ उसको अपने घर में आज किसी को बोल देंगे ना वो लेके जाएगा वो आपका गाड़ी बोलेंगे तो इसी तरह कृष्ण बता रहे हैं बलराम जी को, भैया जंगल में सब आपको स्वागत कर रहे हैं, आपको सब दे रहे हैं, हालांकि कृष्ण को ही दे रहे हैं सब लोग, लेकिन ये बोलने का तरीका ऐसा उनकी है, इतना मृदु भाषा। दूसरा बोला मैंने मित भाषा। मित भाषा कब करना चाहिए? अगर किसी को करेक्शन देना हो थोड़ा ही बोलना चाहिए, क्योंकि लोग लोग जो होते हैं ना, उनको ये एक सेंटेंस पूरा करने के पहले लोग समझ जाएंगे ना, जो आप करेक्शन देने जा रहे हो आप। ठीक है, समझ गया आप उसको, बस 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 समझ गया। लोग बोलते हैं ना, क्योंकि करेक्शन लोग ज्यादा उसके बारे में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता। अगर मिस्टेक हो गया किसी से, देखिए किसी ने नल खोलकर छोड़ दिया बाथरूम में, हम वो धीरे से पानी आ रहा है, तो वो क्या किया, बकेट के ऊपर उसको खोलकर वो दूसरे मलमूत्र विसर्जन के लिए गया हो, लेकिन वो बकेट भर गया, पूरा ओवरफ्लो रहा। तो बाहर आते ही बोलेंगे, प्रभु जी आपने नल खोलकर छोड़ा ना, वो बोलेगा समझ गया, हाँ, मैंने सारी प्रोजेक्ट थोड़ा देरी हो गया आने के लिए, समझ गया, छोड़ दीजिए आप, आगे जाकर हम सावधान रहेंगे, बोलेंगे। इसलिए मित भाषा तब करना चाहिए जब हम फीडबैक देते हैं दूसरों का, बेटे ना। अगर आप मृदु भाषा बोलना है किसी के बारे में, आप किसी के गुणगान करो, वो आपकी ओर भागते हुए आएंगे, तो मुझे और बोलिए, और किसी ने क्या क्या बोला हमारे बारे में बताइए, हाँ? अगर उनकी प्रशंसा करेंगे तो अनेक लोग सुनना चाहेंगे, है कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट और नॉट? और पूर्व भाषा का मतलब क्या है? टू ब्रेक द आइस इन द प्रेजेंस ऑफ अ न्यू पर्सन। अगर आप किसी कभी कभी ट्रेन में बैठे हो, आप किसी को देख रहे हो, वो आपको देख रहा है, और आप तिलक पहने, वो देख रहे हैं, ये कहा है तिलक पहने हैं, अरे गले में कंठी माला भी पहने हैं लोग, ये क्या है, तुलसी है क्या? ऐसे वो देख रहा है, देखा ना, कुछ लोग देखते हैं, और हम लोग उसके बाद हाथ अंदर डालते हैं, तो सोचते हैं क्या इनका फ्रैक्चर हो गया है क्या? वो लोग देखते हैं, कुछ लोग पूछते भी हैं, स्वामी जी आपको उंगली में कुछ हो गया क्या? हम दिखाते हैं कुछ नहीं हुआ, माला है ना? तो अनेक लोग बोलने के लिए हिचकिचाते हैं भारत में। तो पूर्व भाषा का मतलब क्या है? हम इनिशिएटिव लेना उनसे बात करने के लिए। अगर हमको देख रहे हैं, तुरंत एक प्रभुपाद की किताब को निकाल कर दे सकते हैं उनको, थोड़ा पढ़ कर देखिए, तो उसके बाद वो पढ़ते हैं, अच्छा लगता है तो पूछते हैं या कर ही सकते हैं क्या? ठीक है, ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। पूर्व भाषा का मतलब है यू टेक द इनिशिएटिव एंड ब्रेक द आइस। कितने लोग आप करते हो ऐसे? लोगों को जब देखते हो, आप बात चालू करते हो, वो चालू करने के लिए वेट नहीं करते हो। कितने लोग करते हैं ऐसे? करते हैं 10-20 लोग हैं, 10 लोग हैं, अच्छी बात है। खास करके अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना हो आपको, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे मेरे से बुक मांगेगा तो मैं दूंगा, कोई मांगेगा नहीं, हाँ? आपको पूछना पड़ेगा, करेक्ट है ना? हाँ? आपको चालू करना होगा आपको। तो इधर बताते हैं परस्वभाव कर्माणि या प्रशंसति निंदति है। आप बोलेंगे निंदा तो नहीं करना चाहिए दूसरों की, हाँ? लेकिन प्रशंसा करने में क्या हरकत है? प्रशंसा करने में भी ईर्ष्या है। कोई बोलेगा अपने मित्र को, अरे तुम्हारे पास मर्सिडीज बेंज है क्या? हाँ? मर्सिडीज बेंज खुद ही खरीदा क्या तुमने? ऐसा पूछता है। मतलब क्या, अरे तुम तो कॉलेज के दिनों में बुद्धू थे, हैं? हैं? इतने बुद्धिमान कैसे हो गए हैं कि अभी इतना बड़ा महंगा व्हीकल कैसे खरीदा? ऐसे पूछते समय भी ये भावना है। और कभी कभी लोग पूछते हैं, अच्छा तुम्हारे पास मर्सिडीज है क्या? उसका मतलब क्या, मुझे भी चाहिए। इस तरह प्रशंसा करते समय भी हम ईर्ष्या को लेकर हम प्रशंसा करते हैं किसी की, समझा ना आपने? इस तरह निंदा करते समय भी हम दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ, इस तरह का निरूपण करना चाहते हैं। ये दोनों बात छोड़ देना चाहिए, ये बताते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आप देखोगे, हर एक के नीचे कुछ लोग हैं, हर एक के ऊपर कुछ लोग हैं। कुछ लोग आपसे बदसूरत हैं, कुछ लोग आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं, कुछ लोग आपसे कम बुद्धि वाले हैं, कुछ लोग आपसे ज्यादा बुद्धि वाले हैं, हाँ। कुछ लोग आपसे लेस रैंक है, उनके छोटा रैंक है, कुछ लोगों का रैंक आपसे बड़ा रैंक है। करेक्ट है कि नहीं?
भगवान ने हमको ये कैसी स्थिति में डाला है, तो हमारे से बेहतर कुछ लोग हैं, हमारे से नीचे कुछ लोग हैं, करेक्ट है? ये हर एक के लिए ऐसा ही है इस दुनिया में। इसलिए हम तुलना नहीं करना चाहिए, तुलना करने से लाभ नहीं है आपको कुछ, हाँ? तुलना करने से हम जलता हमारा हृदय, हाँ? तो जलन होने से हम दोषारोपण करते हैं। अगर कोई जैसे कृतज्ञति नाम के एक रानी को बच्चा हो गया हर्षशोक, हाँ? तब बाकी रानियों ने देखा, देखो देखो देखो, राजा सीधा कृतज्ञति के कमरे में चला जाता है। वो रानी और उनका बेटा बार बार बातचीत करते रहते हैं आपस में, हम लोगों की ओर ध्यान ही देता नहीं, ऐसे एक रानी ने बोला। दूसरी रानी बोली हमको तो नौकरानी जैसे बना दिया उसने, हम नाम के वास्ते रानी हैं, लेकिन हमसे कभी बात नहीं करता, हमको नौकरानी जैसे बना दिया। और एक रानी ने बोली नौकरानी नहीं, नौकरानी की नौकरानी बना दिया उसने, ऐसे बोला उन्होंने। तो सब रानियां रोने लगी पहले, उसके बाद क्रुद्ध हुई, उसके बाद ईर्ष्यालु हो गई, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम लोग इस स्तर पर हैं, कृतज्ञति उस स्तर पर है, उसको उधर से इधर नीचे लाने के लिए उसका टांग खींचना पड़ेगा, हाँ? क्या करना होगा? कृतज्ञति माइनस हर्षशो का, तो हमारे स्तर पर आ जाएगी, इसलिए बच्चे को माइनस करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बच्चे को मार दिया, देखा आपने? इसलिए ये तुलना करने से हम कैसी दूसरे वैष्णव को मारते हैं, हम उनके बारे में कुछ बुरा भला बोल देते हैं, तो इसके कारण अपराध होता है, करेक्ट ना? हाँ, तो इस तरह से हम लोग वैष्णव के समूह में रहते समय प्रशंसा पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति, ये नहीं करना चाहिए, से बताते हैं। एक कहानी सुना मैंने, एक बार एक जमींदार था गांव में, दो जमींदार थे, दो घर था बाजू बाजू में। एक जमींदार के घर में एक घोड़ा आ गया अपने आप, बाजू वाला जमींदार आकर बोला गुड लक आपको, घोड़ा आ गया आपके घर में अपने आप, मुफ्त में मिल गया आपको एक घोड़ा। वो बोला ईश्वर की इच्छा से सब होता है, ठीक है, ईश्वर की इच्छा से हमें एक घोड़ा प्राप्त हुआ, ऐसे बोला उन्होंने। तो एक हफ्ते के बाद वो घोड़ा वापस लौट गया, हाँ, तो वापस वो व्यक्ति आकर बोला बैड लक हो गया आपका, घोड़ा चली गई। तो बोला क्या बैड लक हुआ, पहले मेरा था ही नहीं वो, अपने आप आया अपने आप चला गया, क्या बैड लक, जो भगवान करते हैं भगवान की ईश्वर की इच्छा है, बोला उसने। और एक हफ्ते के बाद घोड़ा एक घोड़ी को भी लेकर आ गया, दोनों दो दो आ गए। वो बोला आपका डबल गुड लक हो गया अभी आपका, दो मिल गया आपको। वो बोला देखो ईश्वर की योजना है, एक चला गया करके सोच रहा था, अभी दो आ गया, अभी भगवान की इच्छा है। तो उसके बाद उनका बेटा घोड़े के ऊपर बैठकर सवारी के लिए गया, इतना तेज से भागा घोड़ा, उछल कर वो नीचे गिर पड़ा, उसका टांग टूट गया उसका। तो पड़ोस वाला आकर बोला ओ घोड़ा तो दो घोड़ा घोड़ी आगे, लेकिन बैड लक हो गया आपका, आपके बेटे का टांग टूट गया, बोला फ्रैक्चर हो गया। वो बोला देखो ईश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता है दुनिया में, जो हुआ ईश्वर की इच्छा, बोला उसने। तो अगले हफ्ते क्या हुआ, ड्राफ्टिंग हुआ आर्मी में, सब लोगों को आर्मी में लेके जा रहे थे, पड़ोस वाले व्यक्ति के बेटे को उठा कर लेकर गए। वो रोते हुए आकर बोला कि आपके बेटे का मंगल हो गया, गुड लक हो गया, अच्छा हुआ कि उसका फ्रैक्चर हुआ, वो लोगों ने आर्मी में नहीं लेकर गया उसको। तब इसने बोला अरे पिछले हफ्ते तुमने बोला कि बैड लक है, अभी तुम बोल रहे हो ये गुड लक है। ईश्वर की इच्छा, भगवान ने उसको फ्रैक्चर कर दिया था कि मेरे साथ रहेगा बेटा ये भी ईश्वर की इच्छा है ना, ऐसे बोला उन्होंने। तो भगवान के भक्त क्या सोचते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर कृष्ण हो तो उसको मंगल मानते हैं, अगर उस परिस्थिति में कृष्ण नहीं है तो अमंगल है। अब यहाँ बताइए, एक विवाह का नाम क्या बोलते हैं, विवाह जो एरिया में कंडक्ट उसको मंगल कार्यालय बोलते हैं, करेक्ट है ना? क्योंकि विवाह यज्ञ होता है उधर, इसलिए। और श्मशान जो होता है वो अपवित्र स्थान माना जाता है, करेक्ट है कि नहीं? तो एक बार एक फोन कॉल आया मुझे, उन्होंने बोला कि राधेश्याम प्रभु जी एक धनी व्यक्ति गुजर गया, तो उनके घर वाले बोल रहे हैं कि राधेश्याम प्रभु को बुलाओ, वो श्मशान आ सकते हैं क्या, कीर्तन कर सकते हैं क्या?
मैंने बोला प्रभु जी 2 भक्तों को भेज देंगे हम मंदिर से, चिंता मत कीजिए, कीर्तन करेंगे। हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है, आज 4-5 प्रोग्राम है, आ नहीं पाएँगे बोला मैंने। 5 मिनट बाद वापस फ़ोन किया वो लोगों ने। कुछ घर वाले बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि प्रभु जी को ही बुलाओ, कुछ प्रोग्राम बदल कर आप आ सकते हैं क्या? घर वाले ने बोला कि आप आधा घंटा का लेक्चर दे सकते हैं और 300 लोग आ रहे हैं, 300 भगवत गीता दे सकते हैं, 300 लोगों को। घर में ही प्रोग्राम दीजिए, उनको ये दीजिए, उसके बाद श्मशान 5 मिनट दूर में है, तो जाकर कीर्तन कीजिए, आप चले जा सकते हैं। मैं बोला अभी आ रहा हूँ तुरंत, क्योंकि 300 भगवत गीता जाने वाला है। तुरंत प्रोग्राम बदल कर हम चले गए उधर। क्योंकि ये श्मशान है अमंगल स्थान, लेकिन उस श्मशान में एक दिव्य काम करने के लिए मौका मिलता है, तो हम उसको शुभ मानेंगे क्योंकि उसमें भगवान है। समझे ना आपने? इसके विरुद्ध मेरे एक वरिष्ठ शिक्षा गुरु हैं राधा गोपीनाथ प्रभु, वो बता रहे थे चौपाटी में, एक बार एक विवाह में उनको बुलाया था मंगल कार्यालय में। वो गए थे, वो लोग ने स्टेज बनाया था उनको बैठने के लिए, कुर्सी दे दिया, बैठे प्रभु जी ऐसे मेरे जैसे बैठ गए उधर। वो लोगों ने बोला कि प्रभु जी आप अभी प्रवचन दे सकते हैं, हमारे विभाग में 1000 लोग आने वाले हैं, बोला था उन्होंने। 1000 लोग तो आए थे, लेकिन सब लोग झुक 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 कपड़े पहने हैं। देखा ना विवाह में कैसे लोग पहनते हैं। सब लोग अपना दर्शन देते हैं दूसरों को, ऐसे कपड़े पहन कर, है ना। हाँ, ऐसे आए थे और ग्रुप झुंड झुंड बनाकर खड़े होकर हाँ 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 ही हू ऐसे बातचीत कर रहे थे वो। तो प्रभु जी ने पूछा उनको, आपने बोला प्रवचन है, किधर प्रवचन है? बोला इधर ही है, आप बैठकर आप थोड़ा कीर्तन चालू कर दीजिए, सब बैठ जाएंगे बोला। प्रभु जी ने कीर्तन चालू किया, आंख बंद करके, आंख खोलकर देखा लोग जैसे कि वैसे खड़े हैं, ग्रुप्स ग्रुप्स में खड़े हैं, और बच्चे चिल्ला रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, कोई बैठ नहीं रहा कोई है। प्रभु जी ने आयोजक को बुलाया, मुझे तो लग नहीं रहा है कि आज प्रवचन होने वाला है। वो भी बोले सॉरी प्रभु जी, हमको ऐसे आइडिया नहीं था कि ये लोग बैठेंगे नहीं, आपस में बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि वो नाता रिश्ता को मिलते हैं विभाग में, है बहुत समय के बाद मिलते हैं, तो कोई बैठता नहीं। ठीक है, थोड़ा आपका कीर्तन हो गया, मंगल हो गया, आप निकल जाइए, हैं। तो उनको थोड़ा फल इत्यादि देकर तो जी बोले हम गए थे मंगल कार्यालय में, अमंगल अमंगल हो गया क्योंकि कृष्ण के बारे में गुणगान नहीं कर पाए हैं, ऐसे बोले वो। हाँ। इसलिए मंगल क्या है, अमंगल क्या है, जिसमें कृष्ण है वो एकदम सरल बात है। एक अमेरिका में मैं जब गया था हाल ही में, एक लड़का रोते हुए आया मेरे पास। मैं पूछा क्या हो गया? वो बोला प्रभु जी मैं अभी दूसरे साल में हूँ, पहले साल में एक गर्लफ्रेंड के साथ एक रिलेशनशिप था, हम सिनेमा घूमते थे, पार्क में घूमते थे, इधर उधर घूमते थे, हम दोनों विवाह करने की मन था हमको, माता पिता को बोलने वाले थे हम। अभी सेकंड ईयर में मेरे मित्र के साथ तो उनको परिचय कराया, वो उसके साथ भाग गई, इसलिए रोते हुए आया मेरे पास। मैंने बोला आपके लिए मंगल कर दिया उसने, 2 मंगल किया आपको, बोला मैंने उसको, मंगल क्या हुआ, वो तो भाग गई ना। मैंने बोला देखो, अगर वो पतिव्रता नारी होती, आपको आपकी धर्मपत्नी बन सकती थी, तो ऐसे भागेगी क्या? नहीं, भाग गई का मतलब क्या है, उसका स्टैंडर्ड नहीं है उसका। अच्छा ही है कि ऐसे स्त्री चली गई पहले से, अगर विवाह होकर भाग जाएगी तो और भी पछता हो गया। हाँ? विवाह के पहले ही से भाग गई है ना, अच्छा ही बुरा है, आपको क्या लगता है? अच्छा ही है बोला मैंने। अभी उसका स्टैंडर्ड पता चल गया आपको, आप उसके बारे में सोचो भी मत, पीछे भी मत पड़ो, मैंने बोला। दूसरी बात मैंने बोला, वो भाग जाने के कारण आप मंदिर में आए हो, अभी अभी आपने क्लास में भाग लिया, कीर्तन में भाग लिया, इस तरह वो भागने के कारण आपको कृष्ण मिले आपको, हैं? वो नहीं मिली, लेकिन कौन मिले? कृष्ण। इसलिए आप भाग्यशाली हो, परम भाग्यशाली हो, करेक्ट है ना? वो भी समझ गया, उस दिन से माला चालू कर दिया वो उस बाद। तो हम लोग देखना चाहिए कि जिस चीज में कृष्ण है वो मंगल है वो। इधर बैठे हुए सब भक्तों के पास कृष्ण है, क्योंकि सब लोग माला कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, मंदिर में आए हैं, हैं? और कीर्तन कर रहे हैं, तो इनको हमें कोटि कोटि दंडवत करना चाहिए ऐसे भक्तों को। भक्त बहुत दुर्लभ हैं, शास्त्र बताते हैं, कोटि कोटि जन्मों के बाद एक भक्त के एक एक जीव के हृदय में
कृष्ण के मंदिर में पांव रखने की इच्छा होता है। एनीबडी पुटिंग देयर फुट इन कृष्णा's टेम्पल इज नॉट ऑर्डिनरी सोल। तो इसलिए भक्तों के अंदर कुछ कमी भी होगा, हम उसको देखते नहीं है, परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि बाकी चीज किसी भी चीज में कमी हो सकता है, लेकिन उनके पास भक्ति कृष्ण एक शरणम, भक्ति होने के कारण वो ही परम योग्यता है एक भक्त की। भगवान भी वही देखते हैं। आपने देखा ना उसमें सेतुबंध बनाते समय एक गिलहरी अपनी पूंछ के ऊपर एक पत्थर उठाकर आई, अपने हाथ में एक पत्थर उठाकर आया, छोटा छोटा इतना। तो तब कुछ वानर हंस रहे थे, अरे गिलहरी तुम्हारा क्या काम होगा तुम्हारे हाथ से, तुम इतने छोटे हो, बाज में हट जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन तो रामचंद्र ने देखा कि जो यत्न कर रहा है, भगवान तो यत्न को देखते हैं, रिजल्ट को नहीं देखते भगवान। उसको तुरंत उठा लिया आपने, 3 उंगली चला दिया पीछे, उनकी प्रशंसा की। अगर प्रभु रामचंद्र ने उस गिलहरी को नहीं देखा, आज वो गिलहरी जगत प्रसिद्ध हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन भगवान देखते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्ति को देखते हैं, भक्ति भाव को देखते हैं, भावग्राही जनार्दन। भक्तों के समूह में रहते समय हम आलोचना करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, अंदर ही अंदर ये हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा ये देखिए, ये दोनों हिरण बोल रहे हैं कि ये पूरा ग्राउंड हमारा है। We see a fight, maybe. They don't get it. शेर आ रहा है, देखिए पीछे, इतने बड़े ग्राउंड में पकड़े गए हो, खुला पड़ा है वो, सूर्य चमक रहा है आसमान में, रात भी नहीं। एक को पकड़ लिया, देखा इससे मैंने क्या सीखा, ये हिरण जैसे हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर हम इस्कॉन के अंदर इस तरह झगड़ा करेंगे ना, कोई दूसरा संस्था आ जाएगा, शेर है, करेक्ट, वो उठा कर लेकर जाएंगे, करेक्ट है ना? अभी कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, कोई पूछना चाहते हैं मुझे कुछ प्रश्न? तो आज क्या बोला मैंने, मृदुभाषी, मितभाषी, पूर्वभाषी, प्रभु रामचंद्र के बारे में हमने बोला, और अनुद्वेग कर्म वाक्य वो श्लोक बोला मैंने, और परस स्वभाव, दूसरों के स्वभाव और कर्म के बारे में आलोचना नहीं करना चाहिए, वो बात बोला। और क्या बोला, और ये भी बताया कि जिधर कृष्ण है वो मंगल है, बाकी कमी मत देखो बोला। और एक बात बोला, हर एक जीव के पास एक यूनिक पोटेंशियल है, हाँ, हर एक जानवर हो, पंछी हो, मनुष्य हो, उसको देखकर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या नहीं है वो बोलना नहीं चाहिए, करेक्ट ना? रोज के पास सुगंध है, ये मत बोलो कि उसके पास कांटा है? अगर आप पुष्प को देखना चाहते हो तो पुष्प को देखोगे आप, करेक्ट ना? कुछ प्रश्न है, बोलिए। You said that we should look for the better options in others. But what happens most of the times, what we lack, we look for that in others. And that gives rise to the, enviness. So how to overcome that kind of propensity? In case you lack in something, say for example, somebody is academically better than you. You are 8-pointer and he is 9.5. And both of you are from the same town. So what you should think, this fellow has done punya in the previous life, for which he is getting results now. He's getting now. Similarly, somebody is beautiful, I am ugly, for example. Then what we should think, he has done more homework in the previous life, for which he is enjoying the fruits now. So you are working in a company. Say somebody did
You returned from the company at 6 o'clock and he worked till 10 every day. 4 extra hours he worked. At the end of the month, they will give him incentives. You cannot shout at the company, hey, you are giving incentive, what about me? They will say, you left at 6. He worked till 10. So he has worked 4 hours per day and 30 days means how much? 120 hours he has worked extra. So we are giving him salary for that. So whatever punya he got from the previous life, the result of that he is enjoying now. That's true, Prabhuji. But what happens in material life, most of the time, people get promotion not because of their hard work, Correct. but because of No, many other things. hard work in this life he has not done, but hard work is done before. Purva janma arjita punyam agre dhavati davati. It says, one more example I tell you. You know, this Chanchan Prabhu, for example, he made one short video, maybe around 10 minutes or 15 minutes. So he was telling me the same video content, Amogilla Prabhu liked it very much. And he spoke. Chanchan Prabhu said, when I spoke, only 2,000 people heard. I mean, Amogilla Prabhu spoke, 2 million people heard. Then the same content, he said, why? Because Krishna has, Krishna knows everybody's account is different. Correct, no? Some people are born with fame potency. So they'll be very famous. Correct, no? Some people are born with handsomeness. Some people, morning they get up from the bed, at that time only they are very beautiful. Some people, even after putting lot of fair and lovely, they don't look fair. So much fair and lovely, so much salon they go and put so much style of hairstyle. Still the beauty is not, they are not able to increase. Some people have a natural beauty, correct, no? So if you become angry, why is he naturally beautiful? Because Purva Janma Punya. So when you know that the Punya is giving him this benefit, then in this life you do action which will bring a brighter future for you. But we are not after Punya Paap. Why? Because Punya Paap दोनों घट जाएंगे इस दुनिया में. हाँ? क्योंकि पुण्य 5, 4, 3, 2, 1, 0 घट जाएगा वो. हाँ? इस तरह -3, -2, -1, 0 पाप भी घट जाएगा. भक्ति सुकृति कभी नहीं घटेगा, हमेशा के लिए आएगा. Therefore, whether I have a handsome body or ugly body, whether academically very smart or academically poor, or whether I am born in a rich family, poor family, everybody can do bhakti, and in bhakti, what you earn will never be diminished. Neha Vikramanashosti, he says, no? Pratyavayana vidyate, he says. So one last question, Prabhuji. How to overcome the propensity that I am lacking this thing? I do not have this thing. So even if you see that you are lacking that thing, what's wrong in seeing that? You can see that then I should not unnecessarily, like one example I'll tell you. Can everybody sing sweetly? Is it possible? No. So somebody is thinking that my singing is not very sweet. So what he can do? While going for the program, he can carry one good singer with him. He tell the devotee, Prabhuji, पहले गाने का, लास्ट में गाने का, बीच में मैं बोलूंगा. पहले लास्ट में 2 चांस मिलेगा आपको. हारमोनियम लेकर आओ, गाओ. Like Prabhuji plays harmonium. You sing also, correct, Prabhu? Good singer and good player. I can take him for a program. So he will sing in the beginning and end, and I can speak in the middle. सब लोग ताली बजाएंगे, बोलेंगे बढ़िया प्रोग्राम हो गया. अगर मैं इनके सामान गाने के लिए ट्राई करूंगा, लोग बोलेंगे प्रभु इतना तकलीफ मत लो होंगे. So once I know my deficiency, I can take help from others. I don't have to feel bad about it. क्योंकि सब लोग सब चीज नहीं कर पाएंगे. कृष्ण एकमात्र व्यक्ति हैं जो सब कर सकते हैं. कृष्णा कैन डू एवरीथिंग. लाइक घोड़ा जो है, घोड़ा और कुत्ते के बीच में कंपटीशन रखते हैं. कौन भौंक सकता है अच्छा, कौन भौंकेगा, फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा? कुत्ते को मिलेगा. अगर भागने का कंपटीशन रखा जाए तो घोड़ा. तो क्योंकि हर एक प्राणी को भगवान ने एक एक टैलेंट दिया, इसलिए मैंने अनेक उदाहरण दिया मैंने. करेक्ट ना? पीछे Thank you, Prabhuji. हरे कृष्णा प्रभु जी. हमको आलोचना नहीं करना चाहिए, आपने बताया प्रभु जी, ऐसे कि किसी को हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बोले कैसा भी हो. कैसे हम उससे बचे, आलोचना ना करें. करेक्ट. नहीं, ये शुरुआत से यही बात चल रहा है आज. अभी प्रभु रामचंद्र का अनेक उदाहरण दिया मैंने, कैसे वो मृदु भाषी है. ऐसे व्यक्तियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए. यू आर देयर इन द बिगिनिंग, थोड़ा लेट आए ना आप, तो सुन लेना आप रिकॉर्डिंग. उसमें 4-5 विषय बोले हमने. एक्चुअली our ability to speak the glory of others comes by association. ऐसे जो लोग हमेशा दूसरों के गुणगान करते हैं, उनके संग से हमारे अंदर भी वो आदत आ जाएगा. That's one thing. हरे कृष्णा प्रभु. कृष्ण, आपने स्टार्टिंग में कहा कि सबका एक यूनिक टैलेंट होता है
तो मेरा वही क्वेश्चन था कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारा यूनिक टैलेंट क्या है? तो बहुत आसान है। आपकी यूनिक टैलेंट जो है वो आसानी से उमड़ आएगा। जैसे मैं पहली बार जब मैं करताल उठाया, पहली बार दूसरों को देख रहा तो कैसे बजा रहे हैं ऐसे, आसान है। उसके बाद तो एक ही दिन में आ गया वो तुरंत, क्योंकि कुछ टैलेंट आप देखेंगे, म्यूजिकल टैलेंट अगर आपके पास हो तो हारमोनियम बजाना, गाना, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना, ये सब आसानी से आएगा आपको। यू कैन इजीली सी दैट। देयर आर वेरियस लक्षणास फॉर दैट। वन इज, एक चीज है कि आपको स्वाभाविक रूप से आता हो, और बाकी लोग भी बोलेंगे कि आप यू आर डूइंग दिस वेरी वेल, आप अच्छी तरह करते हो, तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उसको करने में आपको मजा भी है उसमें। अभी देखिए हारमोनियम बजा कर सीखने के लिए टाइम लगता है। अभी प्रभु जी ने सीखा है, टाइम क्यों निकाला? क्योंकि वो टैलेंट उमड़ आ रहा है इनमें। तो उन्होंने देखा कि यस आई एम हैविंग अ म्यूजिकल बेंट, तो बाकी लोग हारमोनियम के लिए टाइम नहीं देंगे, लेकिन ये प्रभु जी देकर सीखा है। करेक्ट प्रभु जी? इसको टाइम दिया उन्होंने। तो यूनिक पोटेंशियल, वो पोटेंशियल, अभी एक लड़की है वो भरतनाट्यम क्लास के लिए जाती है, अगर हफ्ते में उनको 2 घंटा 3 घंटा जाना होता है, हाँ बोलेंगे अरे क्या है 3 घंटा जाकर नाचने का, टाइम नहीं है हमारे पास बोलेंगे, लेकिन उसके पास टाइम कैसा है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी है। योर यूनिक पोटेंशियल इज दैट इन विच यू हैव इंक्लिनेशन, you have taste which comes to you naturally, others also glorify you for that, and you rapidly grow in that field effortlessly, unlike others. From that you can identify. Yeah. प्रभु आपने ऐसे बताया था ए क्लास पीपल और सी क्लास पीपल के बारे में, और उसमें आपने बताया था कि जैसे कोई बहुत पैसे कमा रहा है, कोई कम पैसे कमा रहा है, Correct. तो जो कम कमा रहा है उसको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए कि ज्यादा कमाने के लिए? नहीं, जो हार्ड वर्क का मतलब क्या है? 3 चीज आपको, मॉर्निंग फॉर कृष्णा, डे टाइम फॉर प्रोफेशन, इवनिंग फॉर फैमिली एंड हेल्थ, ऐसे रखने का। तो दिन में 8-9 घंटा जो हार्ड वर्क करना, उसमें जो आता है वही आपके तकदीर में लिखा है। अगर उससे बढ़कर आप 12 घंटा काम करो, ज़्यादा कमाओगे, तो डॉक्टर लोग, लॉयर लोग, ये लोग ले लेंगे पैसा आपका। आप देख सकते हैं, होता भी है ऐसे। एक व्यक्ति था, वो 10 घंटा करता था वो, कंपनी ने बोला 2 घंटा जोड़ो, हम 45,000 के बदले हम 50,000 दे देंगे, राउंड नंबर दे देंगे आपको। घर वापस लौटा गया, पूछा, बीबी को पूछा, ऐसे बोल रहे हैं 2 घंटा जोड़ने के लिए क्या किया जाए? वो बोले अच्छा, राउंड फिगर आ जाएगा 50,000, अच्छी बात है। वो भी बोला। जब से वो चालू हुआ 12 घंटा का काम, उसको थोड़ा स्ट्रेस बढ़ने लगा उसको, तो दूसरा महीना उस डॉक्टर के पास गया, तो हर महीना डॉक्टर को 5,000 भराओ। तो उसको क्या मिला? अभी उतना ही मिल रहा है हाथ में, कितना? 45 मिल रहा है अभी, और 500 डॉक्टर को दे दिया। 50 तो मिला उसको, लेकिन 5 डॉक्टर को दे दिया, लेकिन उनको एक ही चीज मिला, दर्द मिला अभी। पहले वो दर्द नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, तो स्ट्रेस बढ़ गया ज्यादा काम करने से। इसलिए वी वर्क फॉर 8-9 hours a day, and whatever comes in that is written in your fate. फेट को मतलब क्या है? थोड़े यत्न करने से मिल जाता है। जैसे एक पंछी है, प्रातःकाल में उठकर 1 किलोमीटर दूर उड़ती है वो, तो फल पड़ा है उधर, उठाकर लेकर आती है, उतना ही यत्न है। थोड़े ही यत्न से मिल जाने वाला वो तकदीर में लिखा है। ज्यादा यत्न करने से अंदर भी जलता है, बाहर भी जलता है, शरीर भी तकलीफ बढ़, स्ट्रेस होता है, शरीर को स्ट्रेस होता है, अंदर भी बढ़ता है। टाइम हो गया ना उधर, लोग आ गए? हाँ, वन मोर प्रोग्राम इन टेम्पल हॉल। हाँ, कोई बता सकते हैं? अगर देखकर आ गए तो उधर चले जाऊंगा। 8 बजे बोला उन्होंने। कोई देखकर आ सकते हैं? हाँ बोले। Uji, what should be our behavior when someone testing our patience regarding if we are trying to be benevolent, we are trying to show that we are living in ISKCON, we are devotee, don't talk to us like that, but he is continuously abusing or irritating. Then You should, what should you be should our keep a distance from them. Upeksha. But Proji, living in the same classroom, living in the See, in the classroom, what I used to do, you need 2 people. One is pious person, pious and spiritual minded. Other one is academically sound, good. अगर पढ़ाई में पटु कोई व्यक्ति है, अच्छा भी आदमी है,
उसको एक बाजू रखो, दूसरी बाजू में जो धार्मिक है और जो भगवान के भक्त है, ऐसे रखो। अगर 2 लोग बैठ गए आपके दोनों बाजू में, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको। यू हैव टू, आपको चुनकर डालना पड़ेगा उनको। यू गो बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कहीं भी बैठ जाएंगे आप, प्रॉब्लम होगा। आप चुनकर 2 अच्छे लोगों को रखो आपके पास, ठीक है? Got it. Thank you. बोल देना। वन लास्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जैसे कि बताया भक्ति करने के लिए हमें कोई क्वालिटी की जरूरत नहीं है, हमारी रुचि होनी चाहिए उसमें। तो वो इंटरेस्ट एक टाइम पे जाके हमारा स्टेगनेंट हो जाता है, तो वो हम डे बाय डे ग्रेजुअली उसे इंक्रीज कैसे करें? भक्ति को इंक्रीज करने के लिए ABCD, A फॉर एसोसिएशन, करेक्ट है ना? B फॉर भगवद गीता भागवतम स्टडी, C फॉर चैंटिंग सोलमाला, एंड D फॉर डिवोशनल डाइट, प्रसाद खाने से चित्त की शुद्धि होती है, एंड E फॉर एंगेजिंग इन सेवा, सेवा में लगिए। ये 5 चीज अगर आप बढ़ाते जाएंगे इसको, भक्ति भी बढ़ता जाएगा आपका। खास करके इसमें श्रवण, जो वीकली प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उसके बाद आप लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो जितना हम सुनेंगे वो हमारे आध्यात्मिक पौधे को पानी सिंचन करने के बराबर है, ठीक है? श्री प्रभुपाद की